तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नंबर 1 एनआईटी के बारे में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। चलिए इसके अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे देश के बाकी सभी एनआईटी से ऊपर रखता है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये नंबर 1 का टैग आता है सीधे भारत सरकार की अपनी रैंकिंग सिस्टम NIRF से, जो साल दर साल एनआईटी को देश के सभी एनआईटीज में टॉप पर रखती आई है। लेकिन सवाल यह है कि कोई इंस्टीट्यूट इस टॉप पोजीशन पर पहुंचता कैसे है, और उससे भी मुश्किल वहां टिका कैसे रहता है। तो आज हम एनआईटी की इसी कामयाबी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और जानेंगे कि इस सफलता के पीछे क्या राज है। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट इतना टॉप पर है क्यों, मतलब क्या है इसके तमगे, इसकी उपलब्धियां। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, ये वाकई कमाल की है। NIRF में तो ये लगातार टॉप पर है ही, जो देश में इसकी बादशाहत दिखाता है, लेकिन QS एशिया रैंकिंग में टॉप 250 में होना, वो भी इकलौता NIT, ये इसे एक ग्लोबल लेवल पर ले जाता है। और ये अवार्ड सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री के साथ बेस्ट लिंक, टेक्नोलॉजी का बेस्ट इस्तेमाल, मतलब हर मोर्चे पर आगे। लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है, इसकी नींव रखी गई थी दशकों पहले। चलिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। देखिए, इसका सफर 1964 में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे पहचान मिली, पहले यूजी प्रोग्राम्स के लिए आज़ादी, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 2007 में, जब संसद के एक एक्ट ने इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया। और 2016 से तो ये नंबर 1 एनआईटी का ताज पहने हुए है। तो आखिर इस इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है, इसका विजन क्या है? सिंपल शब्दों में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनना जिस पर टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया भरोसा करे, जहां पढ़ाई और रिसर्च दोनों मिलकर समाज और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए NIIT ने 4 पिलर्स यानी 4 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें ही समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर की, अकादमिक ताकत। आखिर यहां देश के सबसे तेज दिमाग क्यों आते हैं? ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। जब देश के टॉप रैंकर्स NITs में से चुनते हैं तो उनकी पहली पसंद NIT ही होती है। JEE मेन में 2000 के अंदर रैंक वाले 27 स्टूडेंट्स, सोचिए। MCA के लिए निमसेट में टॉप 10 रैंकर्स लगातार यहीं आते हैं, और MBA के लिए कैट में भी 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने वाले। ये दिखाता है कि ये इंस्टीट्यूट टैलेंट के लिए एक चुंबक की तरह है। और ये सिर्फ कुछ टॉपर्स की कहानी नहीं है। यहाँ 6400 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एक पूरा शहर बसता है, जो पूरे भारत और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। और एक और खास बात, करीब 23% स्टूडेंट्स लड़कियां हैं। इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में ये एक बहुत अच्छा और ज़रूरी बैलेंस है। और ये स्टूडेंट सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ते नहीं हैं, ये नई नॉलेज भी क्रिएट कर रहे हैं। सोचिए, एक साल में 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स, वो भी SCI जर्नल्स में, जो दुनिया के सबसे नामी साइंटिफिक पब्लिकेशंस में गिने जाते हैं। ये बताता है कि यहाँ रिसर्च का कल्चर कितना तगड़ा है। अच्छा, बेहतरीन पढ़ाई तो हो गई, लेकिन उसका असली फायदा क्या? उसका फायदा है एक शानदार करियर और एक पावरफुल नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं कि NIT इस मोर्चे पर कैसा परफॉर्म करता है। ये नंबर्स देखिए, दिमाग चकरा जाएगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लगभग 97% प्लेसमेंट, मतलब करीब करीब हर स्टूडेंट को नौकरी मिल जाती है। और 250 से ज्यादा टॉप कंपनीज कैंपस में आती हैं। ये किसी भी NIT के लिए एक रिकॉर्ड है। और जरा कंपनियों के नाम देखिए, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी टेक जायंट्स ही नहीं, या L&T जैसी कोर इंजीनियरिंग कंपनियां ही नहीं, बल्कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंसल्टिंग और फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी यहां आती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो आमतौर पर सिर्फ टॉप IITs और IIMs का ही दरवाजा खटखटाती हैं। निट का असली असर तो इसके एलुमनाई की कामयाबी में दिखता है। ये हैं N चंद्रशेखरन, भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक, टाटा सन्स के चेयरमैन, और ये NIT के पहले MCA बैच से थे। एक और जबरदस्त उदाहरण है डॉक्टर KR श्रीधर। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी क्लीन एनर्जी कंपनी ब्लूम एनर्जी के CEO हैं। इससे पता चलता है कि NIT के ग्रेजुएट्स सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में लीडरशिप रोल्स में हैं। लेकिन एक महान इंस्टीट्यूट की पहचान सिर्फ क्लासरूम और प्लेसमेंट से नहीं होती। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जो स्टूडेंट्स को हर तरह से ग्रो करने का मौका दे। नेट की कैंपस लाइफ की जान है ये दो नाम, प्रज्ञान और फेस्टेम्बर।
एक तरफ है प्रज्ञान, एक टेक्नो मैनेजोरियल फेस्ट जहां नोबेल पुरस्कार विजेता तक आते हैं। दूसरी तरफ है फेस्टेम्बा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल। ये दिखाता है कि यहाँ टेक्नोलॉजी और कल्चर, दिमाग और दिल दोनों के विकास पर बराबर ध्यान दिया जाता है। और नेट सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स भी तैयार कर रहा है। इसके लिए है सीडी। ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टूडेंट्स के इनोवेटिव आइडियाज को बिजनेस में बदलने में मदद करता है। उन्हें मेंटरशिप देता है और तो और 25 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग भी देता है ताकि वो अपनी कंपनी शुरू कर सकें। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आखिर में चलिए देखते हैं कि भविष्य को लेकर एनआईटी का क्या प्लान है, क्या लक्ष्य हैं। और ये प्लान बहुत ही महत्वाकांक्षी है। एनआईटी यहीं रुकने वाला नहीं है। अगले 5 साल में दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आना और 15 साल के अंदर टॉप 100 में। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए फोकस एरिया भी क्लियर है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स को लाना, रिसर्च पार्क बनाना, इंडस्ट्री के साथ और गहरे रिश्ते बनाना और अपनी ग्लोबल पहचान को और मजबूत करना। तो एक शानदार बुनियाद और भविष्य के इतने बड़े विजन के साथ भारत के नंबर 1 एनआईटी का अगला चैप्टर कैसा होगा? इसने अब तक एक लंबा और कामयाब सफर तय किया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, मंजिल अभी और भी बड़ी है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एनआईटी अपनी इस यात्रा में आगे कहां तक जाता है और क्या ये भविष्य में आईआईटीज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा।